हाय गाइस, माय नेम इज़ हर्ष कुमार। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको वृंदावन की यात्रा ट्रेन से कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने इस वीडियो को 4 हिस्से में रखा है, जिसमें पहले ट्रेन से यात्रा कैसे करनी है, मतलब दिल्ली से आप वृंदावन कैसे जाएंगे। दूसरा, वृंदावन में रहने का इंतज़ाम कैसे करना है, मतलब वहाँ पर आपको होटल में कैसे रहना है या फिर धर्मशाला आप कैसे लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, वहाँ पर किस किस जगह आपको दर्शन करने हैं, कहाँ कहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। और चौथा कि वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम कैसे आपको करना है, खाने पीने का कैसे करना है आपको, ये मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन से यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको IRCTC, अमेज़ॉन पे या फिर पेटीएम आपको ऐप खोल लेना है। वहाँ पर आपको मथुरा जाने के लिए ट्रेन सर्च करनी है। दिल्ली से मथुरा जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनें वहाँ पर उपलब्ध आपको मिल जाएंगी, मतलब आप सुबह जाना चाहते हैं, दोपहर को जाना चाहते हैं, शाम को जाना चाहते हैं, आपको सारी की सारी ट्रेनें आपको मिल जाएंगी वहाँ पर जाने के लिए। और बाई चांस अगर टिकट कंफर्म नहीं भी होती है तो आप जनरल टिकट के थ्रू भी आप सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि सफ़र में अप्रॉक्स 2 to 3 आवर्स का समय ही लगता है। तो आप आसानी से मथुरा स्टेशन आप जा सकते हैं। जैसे ही आप मथुरा स्टेशन पहुंचेंगे, वहां आपको वृंदावन के लिए टेम्पो और बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे, जहां से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पे वृंदावन रहेगा। और टेम्पो की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 50 रुपये पर पर्सन की सवारी ये लेते हैं। ठीक है, तो पहला हिस्सा मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको यात्रा कैसे करनी है। अब दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको ठहरना कहाँ है। तो अगर आप दिन या शाम को अगर पहुँचते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, पहला धर्मशाला, दूसरा होटल। वहाँ पर आपको दोनों ही मिल जाएंगे। धर्मशाला आपको सस्ती पड़ती है, जहाँ पर आपको 150 से 200 के बीच में आपको धर्मशाला मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूँ होटल की तो तकरीबन 500 से 800 रुपये में आपको रूम मिल जाता है। अभी मैं आता हूँ तीसरे हिस्से पे कि आपको खाने पीने का इंतजाम वृंदावन में कैसे करना है। जैसे ही आप वृंदावन पहुँचेंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे, और रोड साइड ढाबे हो गया एंड स्ट्रीट दुकानें हो गई, वहाँ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी में आपको खाने पीने का सामान मिल जाता है आपको, और बहुत ही सात्विक भोजन होता है जिसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको उसके अंदर। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप होटल में अगर आप जाते हैं तो कंपेयर टू स्ट्रीट साइड ढाबा, वहाँ पे आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी में आप जाना चाह रहे हैं तो ढाबे पे भी आप खाना खा सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खाना आपको मिल जाएगा। चौथा और सबसे मुख्य सवाल कि आपको कौन कौन से मंदिर में दर्शन आप कर सकते हैं और उनकी टाइमिंग क्या रहेगी, वो सब मैं आपको इस हिस्से में आपको बताता हूँ। तो पहले आप प्रेम मंदिर आप जा सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू आपको मिल जाएगा और वहाँ पर आप कृष्ण जी के दर्शन भी कर सकते हैं। और प्रेम मंदिर की मैं टाइमिंग की मैं बात करूं तो सुबह 8:30 से लेकर दोपहर के 12:30 तक प्रेम मंदिर खुला रहता है। और शाम की मैं बात करूं तो 4:30 से 8:30 के बीच में आप दर्शन प्रेम मंदिर के कर सकते हैं। और हाँ, प्रेम मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं या फिर प्रो टिप जो मेरे पास प्रेम मंदिर के लिए है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊँगा। दूसरे मंदिर आप जा सकते हैं बलरामा मंदिर, जो इस्कॉन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जहां आप श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन आप कर सकते हैं। टाइमिंग की मैं बात करूं तो सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 12:45 तक यह मंदिर खुला रहता है। और अगर मैं शाम की मैं बात करूं तो यह मंदिर 4:30 से लेकर 8:30 तक खुला रहता है। और इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए भी मेरे पास एक प्रो टिप है, जो मैं आपको वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा। तीसरा, आप बांके बिहारी जी के दर्शन भी कर सकते हैं, जो सुबह 7:30 से दोपहर के 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। और शाम की टाइमिंग की मैं बात करूं तो 5:30 से 9:30 तक खुला रहता है। इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टिप है, जो मैं आपको वीडियो के एंड में आपको बताता हूं। चौथा, बांके बिहारी जी के पास में ही आपको निधिवन मिल जाता है, जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। और अगर मैं निधिवन की मैं बात करूं तो आपको वहां पर उसी के पास आपको यमुना घाट आपको मिल जाता है। तो वहां पर आप स्नान भी कर सकते हैं, और आपको बोटिंग करनी है तो बोटिंग भी आप कर सकते हैं। प्रेम मंदिर के पास ही आपको दुर्गा माता का मंदिर भी आपको मिल जाता है, जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं, जिसकी टाइमिंग की मैं बात करूं तो सुबह 6 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक खुला रहता है। मुझे लगता है कि वृंदावन में जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अब मैं बात करूं प्रो टिप की, जिससे आपका फ़ायदा ये रहेगा कि यात्रा में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आपकी जो यात्रा है और भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला,
प्रेम मंदिर आप शाम को आप ज़रूर जाना, क्योंकि आपको बड़ा ही प्यारा और अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। और प्रेम मंदिर में अगर आपको बैग और डीएसएलआर अलाउ नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ फ़ोन लेकर ही मंदिर आप जा सकते हैं। और अगर होटल या धर्मशाला में बाई चांस अगर आप बैग रखना भूल गए हैं, तो आप सामने प्रेम मंदिर के सामने ही बहुत सारी शॉप्स हैं, जो तकरीबन 50 रुपये लेके वहाँ पर आप अपना बैग या सामान जो भी आप लेकर आए हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं। तीसरा, बलराम मंदिर में हर समय भजन कीर्तन होते हैं, तो आप कम से कम आधा घंटा कीर्तन में बैठ सकते हैं, जो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और पॉजिटिव वाइब्स आपको वहाँ से मिलेंगी। चौथा, बांके बिहारी जी के मंदिर जाते समय 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। पहला चश्मा, दूसरा मोबाइल, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बंदर घूमते रहते हैं। हालाँकि वो कुछ लोगों को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन वो लोगों के चश्मे या फ़ोन को छीन लेते हैं। फिर उनको फ्रूटी या कुछ खाने की चीज़ देके आपको वो सामान लेना पड़ेगा, और कई बार ऐसा होता है कि बंदर लेकर भाग ही जाते हैं, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो अपने सामान का ध्यान रखना। तो गाइज़, मैं आशा करता हूँ कि मैंने सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगी हो तो कमेंट्स लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।